स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। और फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। इसके पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट किया है। इस क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है पृथ्वी का ऊष्मा बजट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नॉलेज के दृष्टिकोण से और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इससे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इसको आज हम कवर करते हैं। पृथ्वी का ऊष्मा बजट, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट में पृथ्वी आप लोग समझ रहे हैं, ऊष्मा बजट को पहले समझ लेते हैं फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ऊष्मा बजट आज जो हमको पढ़ना है पृथ्वी के संदर्भ में ऊष्मा बजट। ऊष्मा का मतलब आप समझ रहे हैं एनर्जी हो गया, और बजट जैसे हम अपना बजट, हमारा भी बजट होता है। जैसे शॉपिंग के लिए हम लोग बजट बनाते हैं कि ये हमारी अर्निंग है और ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये एक बजट है। देखते हैं कि जो है सरकारें भी अपनी बजट पेश करती हैं। तो उसी तरह से पृथ्वी पर जो सूर्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उसका बजट क्या है, कितनी सूर्य से जो है ऊष्मा पृथ्वी लेती है और उस ऊष्मा को किस तरह से फिर परावर्तित कर देती है, इसी का लेखा जोखा, इसी का जो है आदान प्रदान ही जो है क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। और यहाँ सूर्य द्वारा जो ऊष्मा ली जा रही है पृथ्वी पर, उसके द्वारा जो हम आज अध्ययन करेंगे वो ऊष्मा बजट पृथ्वी के संदर्भ में है। तो आशा है ऊष्मा बजट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं ऊष्मा बजट को। देखिए पृथ्वी को जो ऊष्मा मिलता है, जो ऊर्जा मिलता है, जो सूर्यातप मिलता है, वो कहां से मिलता है, सूर्य से मिलता है। ठीक है, सूर्य जो सूर्यातप है जिसको इंसोलेशन कहते हैं, इंसोलेशन को अगर हम देखें तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी जो विकिरण ऊर्जा है, प्रक्षिप्त विकिरण ऊर्जा है, वह सूर्य से हमें मिलती है। अब सूर्य को थोड़ा सा समझ लीजिए आप। सूर्य की जो सतह पर, सूर्य के सतह पर कितना टेम्परेचर बनता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सूर्य के क्रोड में यहां पे कितना बनता है टेम्परेचर, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्रोड में इसका कितना बनता है, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। और इसके सतह पर यानी जो बाहरी जो है, ये बाहरी जो सतह है, इस पे कितना बनता है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनता है। अब ये टेम्परेचर यहाँ बनता क्या है, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है, इनका क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है यहाँ पे अंदर क्रोड में। और इसी नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जो 1,50,00,000 जो है क्रोड पे और 6000 डिग्री सेल्सियस सतह पे। अब ये जो जितनी भी सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का मात्र 2 अरबवां भाग ही, कितना, 2 अरबवां भाग ही हमें प्राप्त होता है। यानी पृथ्वी को सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसका मात्र 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। अब ये 2 अरबवां भाग जो होता है, वह जो हमें प्राप्त होता है उसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, कितनी मिलती है, 100 जो है परसेंट मिलती है, या 100 यूनिट कह सकते हैं। अब ये जो सूर्य से हमें जो ऊष्मा मिलती है, ये जो है लघु तरंगों के माध्यम से मिलती है। किस तरह से, लघु तरंगों, शॉर्ट वेव के माध्यम से प्राप्त होती हैं। एक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी पूछता है कि सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मा है किस तरह से मिलता है, तो लघु तरंगों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ठीक हो गया। अब ये जो 100% या 100 यूनिट जो सूर्यातप में मिल रहा है, ये कैसे होता है, तो देखिए जो 100% आ रहा है, इसमें से 6% अंतरिक्ष में क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। क्योंकि जो ऊष्मा मिलती है ये 3 तरीकों से पृथ्वी पर जो है इनका परावर्तन होता है। कैसे, देखिए पहला क्या है, अवशोषण कर लेती है, दूसरा है क्या, परावर्तन, और तीसरा क्या है, प्रकीर्णन। इन्हीं 3 माध्यमों से ऊष्मा का क्या होता है, बैलेंस बनता है, बजट बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो 100 यूनिट सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, इसका 6% जो है क्या होता है, अंतरिक्ष में प्रकीर्णित हो जाता है। मतलब अंतरिक्ष में ही क्या हो जाता है, वह
वहीं से वापस हो जाता है। 27% जो है बादलों और मेघों के द्वारा क्या होता है, ये ऊर्जा सोख ली जाती है, ठीक है। और 2% जो एनर्जी जो ऊर्जा है यह पृथ्वी द्वारा क्या होती है, परावर्तित कर दी जाती है। अब ये 2% परावर्तित क्या है, तो जैसे जो पृथ्वी पर जो आप देखते हैं कि चोटियों पर जो बर्फ जमी रहती है या जो बर्फ वाले आच्छादित क्षेत्र हैं, वहां आप अगर जाते हैं, कभी विजिट करते हैं तो देखते हैं टेम्परेचर जब वहां धूप पड़ता है तो आंख नहीं खुल पाती है, देखने में जो है चकाचौंध जैसा लगता है, इसलिए लोग ग्लासेस लगाते हैं, चश्मे पहनते हैं। तो क्या है, यानी वो जो टेम्परेचर सूर्य से मिल रहा है तुरंत क्या कर दे रहा है, वह रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यानी 2% पृथ्वी द्वारा। अब ये 6%, 27% और 2% ये मिलकर के कितना होता है, 35%। और ये 35% जो ऊर्जा है सीधे सीधे क्या हो गई, वापस हो गई, ठीक हो गया। इसी 35% को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का अल्बीडो कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी का अल्बीडो। अल्बीडो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर नीचे पृथ्वी पर कम मिलेगा। अल्बीडो जितना कम होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर पृथ्वी को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए 35% जो है ये एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है सोख ली गई। उसके बाद से जो ऊर्जा आती है उसमें से वायुमंडल के द्वारा 14%, वायुमंडल द्वारा क्या होता है 14% ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित कर ली जाती है। इस तरह से देखें तो 49% जो है एनर्जी जो है अंतरिक्ष में प्रकीर्णित बादलों द्वारा, पृथ्वी द्वारा, वायुमंडल द्वारा क्या हो गई, 49% अवशोषित हो गई, सोख ली गई। बचा क्या, 51%। यानी पृथ्वी को कितनी उष्मा मिल रही है, 51%। इसी 51% को पृथ्वी कैसे फिर जो है अंतरिक्ष को वायुमंडल में फिर से अंतरिक्ष की कैसे वापस करती है, उसको हम यहां से देखते हैं। सबसे पहले सूर्य से जो ऊर्जा मिली वो किस तरंगों के रूप में मिलती है, लघु तरंगों की मिलती है। लेकिन पृथ्वी यहां जो करती है भौमिक विकिरण करती है, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ये जो है दीर्घ तरंगों, किस तरह से, दीर्घ तरंगों के माध्यम से वापस करती है। अब ये जो 51% एनर्जी है, जो 51% एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है पृथ्वी को मिला हुआ है, इसको ये कैसे वापस करती है, देखिए 51% में 17% जो है ये अंतरिक्ष में सीधे वापस कर देती है। कैसे, जैसे कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, मरुस्थल और बर्फीले जो क्षेत्र हैं उसमें जो है ऊर्जा क्या होता है, रुकता नहीं है, वो सीधे सीधे अवशोषित करके फिर वापस भेज दिया जाता है। जैसे बर्फीले क्षेत्रों पे उसमें क्या होता है, सूर्य की जो उष्मा है, ऊर्जा जो है उसको सोख नहीं पाती है। उसी तरह मरुस्थलों में क्या होता है, टेम्परेचर को वो बहुत ज्यादा सोख करके रोक नहीं पाता है, फिर से छोड़ देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भौमिक विकिरण कहते हैं, यानी उष्मा को लेकर के फिर जो है छोड़ देना, उसको हम क्या कहते हैं, भौमिक विकिरण। इसमें कितना परसेंटेज है, 17%, ठीक। 17, रेस्ट जो 34% है ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वायुमंडल में कैसे, तो 6% जो है वायुमंडल के द्वारा, 9% जो है संवहन के द्वारा और 19% जो है गुप्त उष्मा के द्वारा। वायुमंडल आप लोग समझ रहे हैं, संवहन को थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आप देखते हैं कि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में, भूमध्यरेखा के आसपास क्या होती है, संवहन धाराएं चलती हैं। इन संवहन धाराओं में होता क्या है कि जैसे सूर्य का तापमान मिलता है, वहां का जो है जो हवा है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। और गर्म होने के बाद जो हवाएं गर्म होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। और हल्की होने के बाद से वो ऊपर उठ जाती हैं। अब उन्हीं हवाओं का, जैसे ये हवाएं हैं, गर्म हुई और गर्म होकर के क्या हो जाएंगी, ऊपर उठेंगी। और इन हवाओं का स्थान घेरने के लिए फिर ठंडी वायु नीचे आएगी और फिर गर्म होगी और फिर ऊपर उठेगी। तो इसी को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। ठीक हो गया। गुप्त उष्मा 19%। गुप्त उष्मा का मतलब क्या हो गया, यानी उदाहरण के तौर पे समझा दें आप लोगों को कि गुप्त उष्मा का मतलब जैसे कोई आपने बर्फ का टुकड़ा लिया और उस बर्फ के टुकड़े को आप गर्म करते हैं, गर्म करने से फिर वह द्रव में बदलता है। तो बर्फ जो है द्रव में जो बदलेगा, तो जो उसमें लगती है उसी को क्या कहते हैं हम, गुप्त उष्मा। द्रव जब फिर जो है वाष्प में बदलेगा, तो द्रव से वाष्प में बदलने में जो उष्मा जो दिखाई नहीं दे रही है हमें, वही क्या होती है,
गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो ये गुप्त ऊष्मा क्या हो गई 19%। इस तरह से 17% और 34% मिलकर के कितना होता है 51%। यानी जो 51% जो ऊर्जा पृथ्वी को मिला, वही ऊर्जा को भौमिक विकिरण के द्वारा दीर्घ तरंगों के माध्यम से पृथ्वी क्या करती है, फिर से अंतरिक्ष को वापस कर देती है। तो इस तरह से आज का जो चैप्टर रहा पृथ्वी का उष्मा बजट। तो जो सूर्यातप हमें प्राप्त होता है और जो ह्रास होता है, तो प्राप्त हुआ और ह्रास हुआ, इसी का जो वर्णन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उष्मा बजट कहते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोगों का ये जो है आज का जो है टॉपिक अच्छा लगा होगा। एक चीज और बता दें आप लोग को, सूर्य से जो सूर्यातप होता है उसको हम किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। सूर्यातप और तापमान में अंतर है, तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं और सूर्यातप को किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। अब कैलोरी की बात आ गई तो कैलोरी क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बदलने में, उसको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बदलने में जितनी एनर्जी उसमें लगती है उसी को क्या कहते हैं, हम कैलोरी कहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी पर जो कैलोरी मिलती है वह 1.94 पर मिनट मिलती है, पर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 1 मिनट में 1.94 कैलोरी उष्मा प्राप्त होती है। एग्जाम की दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए आप लोग। ठीक हो गया। अब सूर्य जो है पृथ्वी से कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर के दूरी पे है। अब सूर्य से जो सौर विकिरण जो होता है उसकी जो गति है वो कितनी है, 2,98,000 2,98,000 पर सेकंड है। ठीक है, इस तरह से लगभग सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में कितना लग जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो फ्रेंड्स आज का जो है ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। आशा है वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।